करते हैं, दो देशों की उतनी ही जिम्मेवारी है एक दूसरे के साथ सहयोग करें और इसको धार्मिक दंगे बनाने के बजाय, इसमें धर्म के आधार पर एक दूसरे के साथ खड़े होने की बजाय मानव जाति के साथ खड़ा होना है। खूब सारे वीडियोज आ रहे हैं, खूब सारे लोग सोशल मीडिया पे सक्रिय हैं। उनका कहना है, अरे हमारे यहाँ झगड़े होते हैं, बहन बेटियों को नंगा करके घुमाते हैं, जहाँ डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है वहाँ ऐसा होता है, और इस देश का प्राइम मिनिस्टर एक ट्वीट नहीं कर सकता। ट्वीट, और जहाँ लगता है कि 2 वोट आ जाएंगी वहाँ पे ट्वीट किसी हीरोइन के मरने पे भी, हीरो के बीमार होने पे भी हो जाता है, और इतने दूर इजराइल के लिए हो जाता है कि कुछ इस तरह की हेल्प सरकार को मिल रही है 2 नंबर में, जो कि यहाँ सरकार चलाने में भी और अपोजिशन को प्रताड़ित करने में भी, अपोजिशन और देश के अच्छे लोगों पे नज़र रखने के लिए 2 नंबर से कोई जासूसी उपक्रम वो इजराइल से आए हुए हैं। तो इसी देश के लोगों को आतंकवादी कहा गया। जो देश की या सरकारों के खिलाफ बोलता है, जो उनकी बेवकूफ़ियों पे बोलता है, जो क्वेश्चन मार्क करता है, उनका नाम आप आतंकवादी कह देते हैं या शहरी नक्सल कह देते हैं। जो अच्छे विचार रखता है मीडिया के सामने उसको आप शहरी नक्सल कहते हैं। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। प्राइम मिनिस्टर ने क्यों ऐसा किया, इससे गलत मैसेज जाएगा, और हो सकता है इससे बयान इसलिए दे दिया हो, लोग ऐसी भी चर्चा कर रहे हैं कि इजराइल जो दूसरा ग्रुप है वो मुस्लिम ग्रुप है। हो सकता है इस देश में इस बयान से भी ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो। राम किसी की पर्सनल कमोडिटी है क्या? किसी का मोनोपोली है क्या राम पे? राम को इतना छोटा क्यों कर रहे हो? बीच बीच में राम को क्यों घुसेड़ रहे हो? राम तो तुमने ऐसा फुटबॉल बना दी कि कहीं भी लगाओ राम लगा दो। कितने कुकर्ते करो, कितनी बदमाशी करो, कितनी गुंडागर्दी करो, और राम को बीच में ले आओ तो राम भगत बन जाओगे। अंतर्राष्ट्रीय न्याय की और अंतर्राष्ट्रीय शांति की यही मांग है। कोई भी देश एक दूसरे के साथ खड़े होने की बजाय पूरी मानव जाति के साथ खड़े हों, और वहाँ पर इजराइल और दूसरे जो फिलिस्तीन या जो गाजा पट्टी या जो भी डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट का कैसे समाधान हो, इसमें भूमिका, मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए पूरी दुनिया के देशों को आगे आना चाहिए। न कि झगड़े में एक पक्ष इधर है एक पक्ष उधर है, कुछ देश उधर हो जाएं कुछ देश इधर हो जाएं। अरे भाई बांटोगे क्या? पूरी मानव जाति 800 करोड़ लोग सुख शांति से रहना चाहते हैं धरती पे, और किसी का भी मुखिया हो, किसी स्टेट का मुखिया हो, समुदाय के मुखिया हो या सो कॉल्ड रिलीजियस मुखिया हो, इन सब की ड्यूटी है कि मानवता पे खरे उतरें और वहाँ पे पूरी मानव जाति की बात करें, और इन देशों को भी झगड़े से बाहर आने के लिए प्रेरित करें, और झगड़े की बजाय शांति से, भाईचारे से मुद्दे को निपटाया जाए। इसलिए भारत तो कभी भी, पहले तो गुटनिरपेक्ष रहा भारत। ये गुटनिरपेक्षता कुछ नहीं होती। क्या गुटनिरपेक्ष है? भाई हम किसी के साथ नहीं है। अरे भाई दूर रह के कैसे करोगे? 2 भाई झगड़ रहे हैं, जो 2 देश हैं वो भी हमारे अपने लोग हैं, वो मानव है, हमारी तरह मानव हैं, वो 2 आपस में झगड़ रहे हैं, तो हमारी ड्यूटी है दोनों के साथ संपर्क करना और दोनों के लिए मध्यस्थता करना, ताकि उनके बीच में संवाद हो। एक के साथ खड़ा होना तो बिल्कुल गलत है, किसी के साथ खड़ा होना बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये हो गया हम बाइस्ट हैं, हम बाइस्ट लोग नहीं हैं, और पूरी दुनिया ये चाहती है, दुनिया के लोग ये चाहते हैं, भारत के लोग भी ये चाहते हैं कि भारत ऐसा रोल अदा करे जिसमें दोनों देशों के शांति कायम करने में हमारी भागीदारी हो, ताकि हमारे देश के लोगों को भी फख्र महसूस और दुनिया में भी एक मैसेज जाए, भारत के लोग बहुत अच्छे लोग हैं। ये तो हजारों साल से झगड़ा चला आ रहा है ना, ये कोई नया नहीं है। जो कि इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि इजराइल को फलस्तीन की जगह छोड़नी होगी, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ खड़े हैं। दुनिया के देश व्यापार में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, व्यवहार में इंटरेस्टेड नहीं है। मानव जाति और ये देश एक दूसरे के लिए व्यापार करने के लिए नहीं बने हुए हैं, ये एक दूसरे को सहयोग करने के लिए बने हुए हैं। कोई चीज हमारे पास ज्यादा है, हम क्यों ना दूसरे भाई को दें, दूसरे देश को दें जो उनको जरूरत है। दूसरे देशों के पास कोई चीज है वो हमें दें। इसी तरह के भाईचारे से, जैसे 2 पड़ोसी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, 2 देशों की उतनी ही जिम्मेवारी है एक दूसरे के साथ सहयोग करें, और इसको धार्मिक दंगे बनाने के बजाय, इसमें धर्म के आधार पर एक दूसरे के साथ खड़े होने की बजाय मानव जाति के साथ खड़ा होना है। क्योंकि 800 करोड़ धरती पे जो मानव रहते हैं उनका सॉफ्टवेयर एक जैसा है, वो हमारे जैसे इंसान हैं। उनको आपस में समझा बुझा के इस तरह से शांति बहाली हो सकती है। मुझे नहीं लगता कोई भी आदमी धरती पे ऐसा है जो समझाने बुझाने से नहीं मानता। झगड़ों से तो झगड़े बढ़ते हैं, आंख के बदले में आंख चलती रहेगी तो पूरी मानव जाति अंधी हो जाएगी, और वो ऐसा समय नहीं है। और ये मानव जाति एटम बम के भरोसे एक दूसरे से शक्तिशाली बन के एक दूसरे को मारना चाहती है या एक दूसरे पे राज करना चाहती है। ये मानसिकता गलत है, ये राक्षसी मनोवृत्ति है, ये मानवता के लिए हितकारी नहीं है। मानवता के लिए हितकारी है हम एक उस पर माहौल बनाएं, आपस में बात करें और बैठें
यही अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, उसका मकसद भी यही है कि दो देशों के बीच में भी झगड़े भाईचारे और शांतिपूर्वक कैसे निपटाए जाएं। मलिक साहब, एक और बात लोगों के बीच में आ रही है, बोल रहे हैं खड़ा होना था मणिपुर के साथ, खड़े हो गए इजराइल के साथ। बिल्कुल, ये तो पूरा देश अभी इस बात पे मैंने देखा, खूब सारे वीडियोज आ रहे हैं, खूब सारे लोग सोशल मीडिया पे सक्रिय हैं। उनका कहना है, अरे हमारे यहाँ झगड़े होते हैं, बहन बेटियों को नंगा करके घुमाते हैं, जहाँ डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है वहाँ ऐसा होता है, और इस देश का प्राइम मिनिस्टर एक ट्वीट नहीं कर सकता। ट्वीट वो खुद थोड़ा करते हैं, ट्वीट तो उनकी टीम करती है। उनकी टीम को ये लगता है, उनकी टीम को तो ये काम है कौन सा ट्वीट करने से वोट बढ़ेगी, कौन सा ट्वीट करने से वोट घटेंगी। ट्वीट इसी आधार पे होते हैं, मानवता के आधार पे ट्वीट नहीं होते आजकल के राजनेताओं के। ये बड़ी पीड़ा का विषय है, ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए, किसानों के वक्त भी 800-900 किसान शहीद हो गए, एक जुबान से ट्वीट तक नहीं किया। और जहां लगता है कि 2 वोट आ जाएंगी, वहां पे ट्वीट किसी हीरोइन के मरने पे भी, हीरो के बीमार होने पे भी हो जाता है, और इतने दूर इजराइल के लिए हो जाता है। भाई इजराइल के पक्ष में क्यों हो देश, किसी के विरोध में क्यों हो? हम सभी के पक्ष में हैं, पूरी मानव जाति के पक्ष में हैं। उनको मिलाने का काम भारत का है। भारत इसीलिए महान देश तभी होगा, और विश्व गुरु गुरु कुछ नहीं, विश्व में अच्छा बनना है, ड्यूटी है किसी की। जब हमारे आपस में भी झगड़े होते हैं, हम इंतजार करते हैं कौन भाई, कौन पड़ोसी, कौन दूसरे लोग आएंगे जो हमें हमारे अंदर शांति समझौता करा दे। 2 भाई भी झगड़ते हैं तो इंतजार करते हैं, तब कोई सगा संबंधी आता है नजदीक तो अच्छा लगता है। देखो ये झगड़े मिटाना चाहते हैं, एक पक्ष में खड़ा होने का मतलब है आप झगड़ा बढ़वाना चाहते हैं, या उस झगड़े से भी कुछ आपको हासिल करना है। देश, भारत देश ऐसा नहीं चाहता। भारत देश की मेजोरिटी जनता पक्ष में है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये समाधान हो। मलिक साहब, लोग एक और आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी का इजराइल प्रेम क्यों दिख रहा है? अब मोदी जी का इजराइल प्रेम क्यों दिख रहा है वो तो मोदी जी जानते हैं ज्यादातर। कुछ लोग तो चर्चा करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वकीलों में आज चर्चा थी कि कोई 2 नंबर से पेगासस जो केस सुप्रीम कोर्ट में भी आया था, कि कुछ इस तरह की हेल्प सरकार को मिल रही है 2 नंबर में, जो कि यहाँ सरकार चलाने में भी और अपोजिशन को प्रताड़ित करने में भी, अपोजिशन और देश के अच्छे लोगों पे नज़र रखने के लिए 2 नंबर से कोई जासूसी उपक्रम वो इजराइल से आए हुए हैं, और इजराइल इस तरह से इलीगल तरीके से मदद ली है। हो सकता है इसी दबाव में या इसी वजह से कि इजराइल की, इजराइल आप बस डिस्कशन कर रहे हैं वकील लोग। अब सुप्रीम कोर्ट के वकील इस तरह का डिस्कशन करते हैं, इसका मतलब कोई बात है? क्योंकि ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक आया था पेगासस का, कि पेगासस के लिए राइट टू प्राइवेसी जो लोगों की, हम आपस में क्या बात कर रहे हैं 2 लोग, उन बातों को आप बिना, या तो किसी का फोन टेपिंग होगा लीगल तरीके से, उसका तो रिकॉर्ड होता है, कोर्ट में पेश करना होता है, एक इलीगल तरीके से आप वो टेपिंग कर रहे हैं, ये तो ये देशद्रोह है, ये देशद्रोह हो सकता है। ये कहते हैं लोग, अब ज्यादा तो इन्हीं लोगों का पता होगा। कांग्रेस ने भी अभी आरोप लगाया था कुछ समय पहले के चुनाव में हेरफेर करने में इजराइल का हाथ था मोदी सरकार। अब देखो, कोई एक पार्टी कोई आरोप लगा रही है, वो खाली आरोप तो नहीं लगाते, कहीं ना कहीं धुआं होता है, तो तब लोगों को दिखाई देता, तब इस तरह के बयान आते हैं। तो इन बातों का तो ज्यादा क्या होगा, इजराइल को भारत, हम ये नहीं है, हम इजराइल की बहुत कदर करते हैं। इजराइल ने खेती के मामले में, कई मामले में बहुत अच्छा काम किया है, और दुनिया के सामने नजीर रखी है, पेश रखी है, और वहाँ से सहयोग भी हो रहा है। दुनिया के लोग जाते हैं वहाँ, खेती करने के नए नए तरीके ईजाद होते हैं, बहुत अच्छी हेल्प हो रही है। इजराइल से बहुत कुछ सीख रहे हैं दूसरे देश, मगर हम पूरे देश, भारत के लोग तो कम से कम शांति प्रिय लोग ये चाहते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन या दूसरे हमास और मोसाद जो आपस में लोग, आपस में कोई विषय है इन लोगों का डिस्प्यूटेड विषय, उसको मिल बैठ के शांतिपूर्वक तरीके, भाईचारे की तरह से इस बात का सॉल्यूशन हो, हम सबको अच्छा लगेगा ना। इंटरनेशनल कोर्ट है ना सर, इंटरनेशनल कोर्ट है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग है, वो कोर्ट हैं वहां पर। इसका मतलब क्या हो रहा है, बहुत बार क्या होता है, अगर इंटरनेशनल कोर्टों पे विश्वास हो दोनों पक्षों का, तभी तो बात बनेगी ना। अगर इंटरनेशनल कोर्ट में कौन जा सकता है, इंटरनेशनल कोर्ट में वो जा सकते हैं जो वैलिड स्टेट है, जो स्टेट का दर्जा है, जिसको देश की मंजूरी है, जो यूएन का मेंबर है, यूनाइटेड नेशन का। अब ये जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, जो मान लो स्टेट का दर्जा जिनको नहीं मिला, वो वहां नहीं जा सकते, ये लोग नहीं जा सकते वहां पे। इसलिए सारा आतंकवाद, लोग आतंकवादी नहीं है, दुनिया का कोई भी आदमी बुरा नहीं है, दुनिया में कोई भी आतंकवादी नहीं है। आतंकवाद छुपा हुआ है अन्याय के अंदर। अन्याय जब सरकार करती है अपने लोगों के खिलाफ, अन्याय जब राज्य करता है, अन्याय एक देश दूसरे के साथ अन्याय करता है, एक
रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के लोगों से अन्याय करते हैं। जब अन्याय इस हद तक होता है, जब लोगों का विश्वास उनको न्याय भी नहीं मिलता, अन्याय करने वाले को कोई रोकता नहीं, तो कहीं जाके आक्रोश जो होता है, आक्रोश एक तरीके से जो हिंसा में तब्दील होता है आक्रोश, उसका नाम कुछ लोग शासन मानसिकता वाले लोग उसका नाम आतंकवाद देते हैं। धरती पे कोई भी आतंकवादी नहीं है, कोई भी बुरा आदमी नहीं है, सब लोग अच्छे लोग हैं, बशर्ते जो भी कहीं झगड़े या संघर्ष पे है। अब मान लो किसानों का आंदोलन था, अरे भाई अपने ही देश के अंदर अपने ही फार्मरों को एक आंदोलन चलाना पड़ा, और कितने महीने बैठे रहे, 13 महीने कम से कम, उससे भी ज्यादा। और उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा था, जीटी रोड खोद दिया देश की सरकार ने, और उस पे कांटेदार तार लगा दी जो दो इसके बॉर्डरों पे लगाती हैं। और उन लोगों को जो न्याय लेने की बात कर रहे थे, जिन्होंने आरोप लगाया कि किसान कानून बिना बहस के जल्दबाजी में पास किए, वो भी कोरोना काल में, इतना महत्वपूर्ण किसानों के साथ, उनकी जिंदगियों के साथ तुम कैसे कानून बना सकते हो? अरे मेजोरिटी से कानून पास तो हो जाते हैं, लागू नहीं होते, देश के लोग उसको मानते नहीं, क्या करोगे ऐसे कानून का? तो इसी देश के लोगों को आतंकवादी कहा गया। जो देश की या सरकारों के खिलाफ बोलता है, जो उनकी बेवकूफियों पे बोलता है, जो क्वेश्चन मार्क करता है, उनका नाम आप आतंकवादी कह देते हैं या शहरी नक्सल कह देते हैं। जो अच्छे विचार रखता है मीडिया के सामने, उसको आप शहरी नक्सल कहते हैं। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, यही गुंडागर्दी है। सरकार में जो लोग बैठ जाते हैं, जिनको वहम हो जाता है मैं ही सत्ता में बना रहूं और मैं जो कहता हूं वही सही है, वही चलना चाहिए, इससे बड़ा बदमाशी और गुंडागर्दी कोई नहीं होती। तो हमारे लोग आतंकवादी थे क्या, फार्मर? वो तो अच्छा हुआ, समझदारी दिखाई उन्होंने, कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि ताकि वो बहाना नहीं देना चाहते थे सरकार को कि हथियार चलाएं, गोलीबारी करें और बदनाम करें। मीडिया तो इनके हाथों में था, ये बदनाम कर देते लोगों को, यहाँ का पैसा आ गया, वहां का पैसा आ गया। तो इस तरह से कोई भी धरती पे आतंकवादी नहीं है। आतंकवाद जहां भी है उसके पीछे कोई ना कोई अन्याय है, उस अन्याय पे ध्यान देना होगा, उस अन्याय को दूर करना होगा, तभी इस तरह की घटनाएं खत्म होंगी। मलिक साहब, एक और आरोप लग रहा है, लोग बोल रहे हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार ने जो चुनाव को मैनिपुलेट किया, जीतने का पूरा वो किया था इजराइल के माध्यम से, अगर इजराइल का साथ नहीं देंगे तो पूरा पोल पट्टी खुल जाएगा, इसलिए देना पड़ रहा है मजबूरी में। भाई हो सकता है, अब मेरे को इस बारे में तो कोई ज्ञान नहीं होता तो मैं आपको स्पष्ट बताता। इस तरह के लोग बोल रहे हैं, इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इसका मतलब ये है कि इमीडिएट इस तरह का बयान देना इजराइल के पक्ष में, कहीं ना कहीं कोई तो प्रेशर है, कोई तो कहानी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक तरफ, क्योंकि इंडिया का ये करैक्टर नहीं है, इंडिया वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वो एक पक्ष में खड़ा होने वाला है ही नहीं। हमारी जनता नहीं है, हमारे देश की यही तो मानता है। हमारे लोग चाहते हैं दोनों पक्षों को मिलाना, इजराइल में हो, फिलिस्तीन वाले हो, दोनों हमारे अपने लोग हैं, हमारे जैसे मानव हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं दोनों की। हमारा दोनों के बिना दिल नहीं लगता इस देश के लोगों का। इसीलिए तो जितने भी लोग इंडिया में आते हैं वो यहाँ बस गए। क्यों इतने सारी भाषाएं, इतने सारे तरह के लोग यहाँ क्यों रह रहे हैं? क्योंकि यहाँ मानवता है। मानवता खाली धर्म की ठेकेदारी नहीं है, रिलीजन की ठेकेदारी नहीं है। और मैं तो कहूँ प्रश्न तो इनको करना चाहिए जो रिलीजियस लीडर हैं, जो रिलीजियस ठिकाने हैं दुनिया के, उनसे हिसाब किताब मांगने की जरूरत है। आप बताओ, दुनिया में एकता भाईचारा स्थापित करने के लिए आप क्या कर रहे हो? कौन सा ऐसा रिलीजन है जो प्योरली मानव जाति को जोड़ने में लगा हुआ है? ऐसा दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर तक। फ्रांस की क्रांति के बाद आया था एक दौर, तब पूरे दुनिया भर में एक जो जितने भी पॉप थे और जितने भी चर्च के ठेकेदार थे, धर्मों के ठेकेदार, उनके खिलाफ मुहिम तो चली थी, आपको मालूम है। लेकिन आज का दौर और उस दौर में बहुत अंतर नजर आ रहा है। आज मानव जाति आपस में लड़ रही है। आज मानव जाति को गलत तरीके से सरकारों ने व्यापार के लिए बना दिया है। मानव जाति व्यापार के लिए नहीं है। पूरी मानव जाति अस्तित्व के कानून को समझ के, उसके हिसाब से अस्तित्व में जो प्रकृति के जो नियम हैं उनको समझ के आपस में मिल बैठ के जीने की चीज़ है। उसी तरीके से प्रकृति के कानूनों के हिसाब से, नियमों के हिसाब से कार्य और व्यवहार करने से ही पूरी मानव जाति जुड़ सकती है, और यही एक साधन है, और इसी तरह से पूरी मानव जाति जीना चाहती है। मगर आज के दिन सारी सरकारें, क्योंकि शासन मानसिकता जो है ना, उसमें वोट का जो ये लोकतंत्र चला, इसमें भी शासन राजशाही का दिमाग में से गायब नहीं हुआ। इन लोगों के जो प्रतिनिधि बनते हैं, ये लोग लगातार सत्ता में बने के रहने के लिए मसल से भी ज्यादा तो पैसे का यूज करते हैं। पैसा आता कहाँ से? पैसा व्यापारियों से आता है। व्यापारी पैसा कहाँ से लाते हैं? वो शोषण से लाते हैं ज्यादातर पैसा,
और उसी पैसे की साठगांठ से व्यापार का और शासन की साठगांठ है, पूंजीवाद की और शासन की साठगांठ है, दोनों की। और इस साठगांठ की वजह से आदमी इनके लिए वस्तु बन गया है, कमोडिटी बन गया है कि आदमी का शोषण। ये तो इससे मेहनत कराओ और कुछ लोग पैसा कमाओ और फिर उस पैसे को इलेक्शन में लगा के फिर सत्ता अपने हाथ में ले लो। आदमी किसी का मजदूर बनने के लिए, आदमी जीने की चीज है, आदमी कार्य और व्यवहार से एक दूसरे के साथ मिलजुल के जीने की चीज है। एक दूसरे व्यापार करने के लिए आदमी नहीं बना है, एक दूसरे के सहयोग कर देने के लिए बना। मलिक साहब, एक और बात ट्विटर पे ट्रेंड चलता है हमारे देश के अंदर, इजराइल बोलेगा जय श्री राम। अरे भाई, ये बीच में राम को कहां से ले आते हैं? वही समझ में नहीं आता। राम को ब्लैकमेल करने की सोच रहे हैं क्या? राम किसी की पर्सनल कमोडिटी है क्या? किसी का मोनोपोली है क्या राम पे? राम को इतना छोटा क्यों कर रहे हो? बीच बीच में राम को क्यों घुसेड़ रहे हो? राम तो तुमने ऐसा फुटबॉल बना दी कि कहीं भी लगाओ राम लगा दो। कितने कुकर्ते करो, कितनी बदमाशी करो, कितनी गुंडागर्दी करो और राम को बीच में ले आओ तो राम भगत बन जाओगे, धार्मिक हो जाओगे क्या? ये बीच में लाना, बार बार राम को लाना, ये साबित करता है कि कितना मिसयूज हो रहा है राम का। राम की भी फुटबॉल कौन लोग बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं, देश ये समझ रहा है। और इस तरह के बार बार राम को बीच में लाने वाले वो लोग हैं जो इस देश की मानसिकता को गुलाम बना के रखना चाहते हैं और मानसिक गुलामों से अपने पक्ष में वोट कराना, अपने पक्ष में दंगे कराना। मेरा तो पूरे देश से निवेदन है और खासतौर पर देश के युवाओं से कि किसी भी प्रेजेंट की बात करो, वर्तमान की बात करो, पुराने ग्रंथों पे और पुराने धार्मिक महापुरुषों के चक्रों में मत बढ़ो। आज देखो हमें कैसे जीना है, मिलजुल के जीना है या झगड़े से जीना है, उन धार्मिक उन्माद में जीना है या सुख शांति से जीना है। हमारा दिल सबके बिना नहीं लगता है या हम सब बटे हुए हैं। पूरी मानव जाति एक परिवार है, प्रकृति ने इस परिवार को नहीं बांटा। जितने देश बने हैं, जितने सेक्ट बने हैं, ये मानव के कुकर्ते हैं, मानव की छोटी सोच है जो इनको बांटे हुए है, वरना पूरी मानव जाति एक है, एक ही परिवार है। लास्ट सवाल है, क्या लगता है इजराइल का जो मुद्दा इतना गर्म पकड़ा हुआ है, हमारा देश हमेशा किसी के देश के साथ नहीं खड़ा होता, ये आपको भी मालूम है। सब हमने ये चीजें देखी हैं आज तक कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन जब भी किसी देश के साथ परेशानी आई है, कुछ हुआ है, तो हमने बीच का रास्ता अपनाया उसे सॉल्व करने का। बिल्कुल। लेकिन आज का दौर जब ऐसा देखते तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब नहीं होंगे? बिल्कुल खराब होंगे, खराब नहीं होंगे और ये खराब होंगे और हमारे यहाँ भी भाईचारा खराब होगा। क्यों होगा? ये जानबूझ के किया है ये इस तरह से। अरे इमीडिएट एक पक्ष में खड़ा होना, एक पक्ष में, हमारे तो गांव में भी, परिवार में भी, शहर में भी, मोहल्ले में भी कोई नहीं चाहता एक पक्ष में खड़ा होना। सब चाहते हैं दोनों भाइयों को या दोनों परिवारों को मिलाया जाए, दोनों झगड़ा करने। अगर हम अपनापन है तो इससे साबित होता है हम इजराइल के भी नहीं हैं। इस बयान से साबित होता है हम इजराइल के नहीं हैं। हम किसी जालसाजी के तहत इजराइल के पक्ष में बयान दे रहे हैं। अगर हम हितकारी हों इजराइल के तो हमें दोनों को, इजराइल को भी और दूसरे पक्ष को भी, दोनों को अपनापन दिखा के दोनों से हम बात करें और दोनों की आपस में मिल बैठ के बात कराएं। ये धुआं जो उड़ रहा है धरती पे, कहीं भी धुआं उठना ये मूर्खता है। और ये मूर्खता इस दुनिया में जितने भी देश हैं उनके जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये उन पे जाता है। हिसाब मानव जाति उन पे लेगी कि जब आप लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आपने इस धरती पे अमन और कायम करने के लिए क्या काम किया? आप एक पक्ष में खड़े हुए या आपने दोनों को मिलाने और समझाने की बात की? ये बिल्कुल बहुत छोटा काम किया है, बहुत छोटा काम हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ने क्यों ऐसा किया, इससे गलत मैसेज जाएगा। और हो सकता है इससे बयान इसलिए दे दिया हो, लोग ऐसी भी चर्चा कर रहे हैं कि इजराइल जो दूसरा ग्रुप है वो मुस्लिम ग्रुप है। हो सकता है इस देश में इस बयान से भी ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो। हर बात जैसी स्थिति बन रही है, इस फिलिस्तीन के समर्थन में कुछ लोग जुलूस निकाल रहे हैं और प्रधानमंत्री इजराइल के साथ है, तो माहौल थोड़ा गड़बड़। मैं तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री के किसी बयान पे भी देश को ध्यान नहीं देना चाहिए और देश के लोगों को अपना सौहार्द, अपनी समझदारी इसमें दिखानी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के किसी भी बयान पे ट्रेंडिंग में भी ना जाएं। चुपचाप जो लोग उसके पक्ष में कोई ट्रेंडिंग करने दो। आप लोग विरोध में नहीं खड़ा हो, विरोध में खड़ा होना तो चुपचाप काम करना है समाज में भाईचारे का और इलेक्शन में वोटिंग के जरिए, बस ये काम करना जरूरी है। गिरपत में नहीं आना चाहिए किसी को भी, किसी प्राइम मिनिस्टर के बयान से या किसी और के बयान से। जो लोगों को, देश के लोगों को या धरती के लोगों को बांटने की कोई भी बयान हो, ये देश उसके साथ नहीं है, ना होना चाहिए। और खासतौर पर युवा पीढ़ी को समझदारी दिखानी है। युवा में जो एनर्जी है उस एनर्जी को अगर समझदारी पे लगा लेगा युवा, तो ये देश का भी कल्याण होगा, पूरी मानव जाति का कल्याण होगा। और भारत के युवा, मैं समझता हूँ आज के हमारे भारत के युवा अक्रॉस द कास्ट एंड क्रीड सब इतने समझदार हैं
वो बातों को बहुत ज़्यादा अब जल्दी, हमारे से भी ज़्यादा जल्दी समझते हैं कि बयान क्यों दिया है। पॉलिटिकल पार्टियां जो भी बयान देती हैं, आप उससे उल्टा जरूर सोच के देखो, और ख़ास तौर पे सत्ता में जो दल हैं और सत्ता में मीडिया भी इजराइल के साथ खड़ा होता नजर आ रहा कौन सा मीडिया है? है। मेन स्ट्रीम मेन से इसको तो गोदी मीडिया की अब बजाय लोग अब कहना शुरू कर दिया गुलाम मीडिया। गुलाम मीडिया, क्योंकि मीडिया के जो लोग हैं, जिनका मीडिया है, वो व्यापारी लोग हैं। व्यापारी लोग अब व्यापार करने के लिए और अपने कुकर्त्यों को दबाए रखने के लिए सरकार उनसे हिसाब किताब ना ले, और उसी में से फिर वो गड़बड़ सड़बड़ करके वही तो लोग बॉन्ड खरीद रहे हैं। इलेक्शन बॉन्ड क्या है, और वो बीजेपी को कितना बॉन्ड मिल गया। बीजेपी को धरती पे लोगों को जा के घर पूछो कि इतने लोग प्यारे करते हैं क्या? पूंजीपति प्यार करते हैं। जो पूंजीपतियों को इलीगल तरीके से बेनिफिट हो रहा है इस देश में, जिनकी प्रॉपर्टियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, जो कानून के शिकंजे से हमेशा इम्यून होते हैं, जिन पे कोई कार्रवाई कभी नहीं होती, ना होने की उम्मीद है। खास तौर पे लोग ये कहते हैं इस सरकार में तो उन पे कोई कार्रवाई होने की जरूरत नहीं, और वही घमंड है कि पैसे के बल पे और मीडिया को खरीद के जो मर्जी चलाएंगे। अब देश को एक मूर्ख बनाने की बात है। युवाओं को, इस देश के युवाओं को सचेत होना पड़ेगा कि ये एक साइकोलॉजी पे काम कर रहे हैं इन लोगों के आईटी सेल। वो क्या करते हैं, किसी एक झूठ को इतनी बार परोस दो, देश के युवा उसी को पढ़ के अपना दिमाग अप्लाई नहीं करेंगे और उसी धारा में बह जाएंगे। देश के युवाओं को जागरूक होने की जरूरत है। इन लोगों की, हमारी भी बात सुन के चुपचाप मानने की जरूरत नहीं है। आप खुद सोचिए और खुद फैसला लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।